हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रेम्स, इनका यूज़ कहाँ होता है और ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये आज हम सारा डिस्कस करेंगे विद अ प्रैक्टिकल। तो वहीं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, बेसिकली एक न्यू लेयर बना रहा हूँ एंड वी नीड अ कैनवस हियर। तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो फोटोशॉप साइज़ होता है उसके साथ ही जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक पैटर्न बना के रखना है, एक मॉकअप बना के रखना है या किसी वेबसाइट का यूआई बना के रखना है, किसी भी वेबसाइट का। तो उसके लिए हमारे पास जो हमारी विजुअल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, बट वी नीड इट रेडी, ताकि हम ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से फिर बाद में उसमें वो इंसर्ट करके हम अपना काम जल्दी रेडी कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक टूल होता है, फ्रेम टूल। आप इसको के प्रेस करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे लेयर में एक इसका शेप दिया गया है और इसका फ्रेम का हमारे पास नेम दिया गया है, फ्रेम 1। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं जैसे ही इस पे डबल क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये पॉपअप मेन्यू आ जाता है। उस पॉपअप मेन्यू में बेसिकली हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है विड्थ और हाइट। आप विड्थ और हाइट यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स बॉक्स के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट इन केस यू हैव कस्टम विड्थ एंड हाइट तो आप यहाँ पे वो इंसर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कस्टम हाइट है, मैं यहाँ पे 600 डाल देता हूँ और इसकी हाइट भी मैं 600 कर देता हूँ। तो ये स्क्वायर बन जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि विड्थ एंड हाइट सेम है। तो नाउ यू कैन सी हमारे पास एक कस्टम विड्थ एंड हाइट आ गई है और इसको आप यहाँ पे मूव करके भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक यू कैन सी है। बट और उसके बीच में एक हमारे पास लिंक का ऑप्शन आता है। अब ये लिंक का ऑप्शन ये इस तरह काम करता है बेसिकली कि जब मैं इसको क्लिक कर लूँ या लिंक कर लूँ दोनों को, तो अब मैं जितना भी बढ़ाऊंगा विड्थ को या हाइट को बेसिकली, दोनों एक किसी एक को भी मैं इंक्रीज करूंगा, दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको इंक्रीज किया, उसी रेशो के साथ हमारी हाइट भी इंक्रीज हुई है। मैं इसको कम कर रहा हूँ तो सेम रेशो के साथ हमारी हाइट भी कम हो रही है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। और ये एक्स एंड वाई इसकी पोजीशनिंग की बात कर रहा है, जो हम पहले शेप्स में बात करके आए हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस इंसर्ट इमेज। अब हमारे पास ये फ्रेम रेडी बना हुआ है। अब तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वी हैव सम ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज फाइंड ऑन अडोब स्टॉक। अडोबी स्टॉक जो अपने उसका डेटाबेस है, हम वहाँ से भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, या हमारी लाइब्रेरी में कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई पिक्चर पड़ी हुई है, वो भी हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्लेस फ्रॉम योर लोकल डिस्क एम्बेडेड एंड लिंक्ड। तो हम एम्बेडेड की तरफ जाएंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे यहाँ पे लोकल डिस्क का जो हमारा फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा और इसमें फिर मैं कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई विल यूज़ दिस। तो यहाँ पे ये पिक्चर आ गई है, बट एज यू सी ये पिक्चर एक प्रॉपर शेप में नहीं है बेसिकली। इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे फ्रेम की साइज कम करनी है तो यहाँ पे मैं फ्रेम को क्लिक करूंगा और मैं कंट्रोल टी दबाऊंगा, सिलेक्शन टूल लेके यहाँ पे फ्रेम को क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेम की साइज कम हो गई है। बट सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इमेज को कंट्रोल करना चाहता हूँ तो आई क्लिक द इमेज और मैं यहाँ पे इमेज को छोटा बड़ा कर सकूंगा और हमारा फ्रेम का साइज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, दिस एंड इसको मैं क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ। देन अगेन मैं फ्रेम टूल को एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं फ्रेम टूल को एक्टिवेट कर रहा हूँ तो ऊपर कुछ ये दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। एक हमारे पास स्क्वायर का ऑप्शन होता है, दूसरा हमारे पास सर्कल का ऑप्शन होता है। यहाँ पे मैं लेयर बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक सर्किल फ्रेम आ गया है और जिसका जो फंक्शन है, काम है, वो भी सेम एज इट इज़ ही है। बट देयर इज़ अ कैच। हम सिर्फ इन दो ऑप्शंस पे काम नहीं करते, क्योंकि वी नीड समटाइम्स कस्टमाइज्ड फ्रेम्स, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने शेप्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक कस्टम शेप बना रहा हूँ, आई एम सॉरी। यहाँ पे इससे मैं कोई भी शेप ले सकता हूँ, वाइल्ड एनिमल बूट्स। बट बिफोर दैट हम इसका पॉलीगॉन टूल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉलीगॉन टूल मैंने लिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक
राइट क्लिक करके हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कन्वर्ट टू फ्रेम। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपका वो शेप एक पॉलीगॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसकी फ्रेम साइज थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। राइट, अब आप इसमें सिमिलरली अपना बेसिकली कोई भी इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रोक का ऑप्शन भी होता है। बेसिकली स्ट्रोक इस बाउंडिंग बॉक्स की बात कर रहा है। अगर आप यहाँ पे अपने फ्रेम में कोई स्ट्रोक देना चाह रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाह रहे तो वो भी आपकी मर्जी है। आप स्ट्रोक को कंट्रोल भी कर सकते हैं कि वो स्ट्रोक इनसाइड हो, सेंटर में हो या आउटसाइड हो। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन भी होता है फ्रेम क्रिएट करने का। मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे पेन टूल के साथ एक शेप बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने फ्री फॉर्म पेन टूल दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक हार्ट बना रहा हूँ। तो उसके बाद मैं इसको शेप में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको शेप में कन्वर्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं इसमें फिल आ गया है। उसके बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू फ्रेम, और हम इसको एक फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली डबल क्लिक करना है यहाँ पे, प्लेस फ्रॉम लोकल डिस्क एम्बेडेड, एंड वी कैन प्लेस एनी पिक्चर ओवर हियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पिक्चर आ गई। उसके बाद मैं इसको अगर कंट्रोल करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे पिक्चर को क्लिक करके कंट्रोल भी कर सकता हूँ और छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। इट्स ऑल अप टू मी। और जो हमारे पास स्ट्रोक आ रहा है, अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे अगेन क्लिक करूँगा फ्रेम के ऊपर और मैं अपने स्ट्रोक को यहाँ पे 0 कर दूँगा और स्ट्रोक का कलर यहाँ पे नन कर दूँगा। तो यू कैन सी हमारा स्ट्रोक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, लाइक दिस। इस तरह से आप अपने कस्टम शेप्स के भी फ्रेम बना सकते हैं और अपने जो आपके डिफ़ॉल्ट में शेप्स हैं उनके थ्रू भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप पेन टूल के साथ अगर कोई शेप बनाना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आप फ्रेम बना सकते हैं और फ्री फॉर्म पेन टूल के थ्रू भी आप बना सकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप अपनी क्रिएटिविटी को किस तरह यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक वेबसाइट का यूआई बनाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने मेरी इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।